परमानेंट ब्लो ड्राई, जैसे हम लोग ब्लो ड्राई सेटिंग करते हैं उसके अंदर हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर देखा जाए वॉश के बाद अगेन बाल धोगे तो वो बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा, नेचुरली सेट हो जाएगा और जो नेचुरल शेप है वो बालों का नजर आएगा। लेकिन न्यू टेक्निक है परमानेंट ब्लो ड्राई, जिसके अंदर आपके बालों का जो भी हेयर कट किया है वो उसी तरीके से काफी वक्त तक रहता है, जब तक कि बालों की ग्रोथ रहती है जितने बालों पे, जब तक वो बाल नहीं कटते तब तक उसका रिजल्ट रहता है। तो हम लोग ये न्यू टेक्निक को काफी सैलून के अंदर इस ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता, हम लोग उसके बारे में आज सीखने के लिए जा रहे हैं। परमानेंट ब्लो ड्राई में एक याद रखना है, इसके अंदर हेयर स्पा का इस्तेमाल किया जाता है, सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस हम लोग डीसल्फाइड बॉन्ड को भी ब्रेक करते हैं लेकिन बहुत माइल्ड तरीके से। इसके लिए परमानेंट ब्लो ड्राई में सेम स्मूथनिंग वाली ट्रीटमेंट है। पहले हम लोगों को शैम्पू करना है, क्लैरिफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करेंगे जिससे बालों के क्यूटिकल अच्छे से ओपन करेंगे। उसके बाद हेयर स्पा क्रीम जो होती है, रिपेयरिंग क्रीम, वो 1:1 के रेशो में, और जो भी स्ट्रेटनिंग क्रीम रहेगी दोनों का रेशो रहेगा 1:1 रेशो। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वेट हेयर पे ही हम लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अप्लाई करने से पहले एक बात याद रखना है, किसी को आउट कर्ल्स चाहिए तो आउट कर्ल्स लगाना है तो हम लोगों को 90 डिग्री का हेयर कट करना है, 90 to 180 भी कर सकते हैं डिग्री का हेयर कट करना है। और जिसको इन करना है तो इन जब करना है आप स्ट्रेट कट कर सकते हैं, यू कट कर सकते हैं, इस तरीके का हेयर कट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्रीम लगाने की छोटी सी टेक्निक, छोटा सा साइंस और न्यू ट्रीटमेंट हम लोग सामने ला सकते हैं। तो इसका जो रेशो है, पहले आप क्यूटिकल ओपन हो गए हम लोगों के शैम्पू करने के बाद, उसके बाद सेकंड क्या करना है आपको, हेयर स्पा क्रीम। आप कोई भी कंपनी की क्रीम ले सकते हो, हेयर स्पा क्रीम और स्ट्रेटनिंग क्रीम। स्ट्रेटनिंग क्रीम के अंदर हमारा टॉपिक हुआ है बालों के अकॉर्डिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम लेना है। दोनों का जो रेशो रहेगा ये 1:1 का रेशो रहेगा। मिक्स करेंगे। अगर हमको आउटकर्ल चाहिए तो हम लोग कौन सा हेयर कट करें, 90 डिग्री। आउटकर्ल चाहिए तो हम लोगों को जो रूट से वहां से 1/2 इंच क्रीम छोड़कर अप्लाई करना है और 1 इंच लास्ट का जो एंड्स का हेयर स्टैंड होता है उस पर क्रीम नहीं लगाना है अगर आउटवर्ड्स कर्ल करना है तो। और अगर हम लोगों को इनवर्ड्स करना है, अंदर की तरफ ब्लो ड्राई सेटिंग रहेगी, तो क्रीम रूट से 1/2 इंच छोड़कर पूरे बालों पर क्रीम लगाई जाएगी और उस वक्त हेयर कट हम लोगों का होगा 0 डिग्री। ये दो ही डिफरेंस है। इसके अंदर हम लोगों ने क्रीम एक याद रखिए, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम है, डीसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो वहां हम लोगों को रूट से 1/2 इंच छोड़ना है, ये याद रखना है। क्रीम अप्लाई के बाद 5 मिनट से लेकर 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू हेयर हम लोग चेक करेंगे इलास्टिसिटी। जैसे ही इलास्टिसिटी चेक करके डीसल्फाइड बॉन्ड जब हम लोगों का ब्रेक होता है उसके बाद रेगुलर वाटर से हम लोग वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद एक याद रखना है, क्रीम पूरी तरह से निकलना जरूरी है। जैसे ही हम लोगों ने क्रीम को पूरी तरह से निकाल दिया उसके बाद हम लोगों को बालों को अच्छे से टॉवेल ड्राई करना है और टॉवेल ड्राई करके हेयर स्पा क्रीम लेंगे हम लोग और उसके अंदर 20 to 25 ड्रॉप्स आर्गन हेयर सीरम, जो भी हेयर सीरम रहेगा, आर्गन ऑयल का हेयर सीरम रहेगा, वो इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों का अभी क्यूटिकल अच्छी तरीके से ओपन हुआ है। स्पा क्रीम में मिलाएंगे और बालों के स्टैंड पे एक एक बालों पे हम लोग लगाएंगे सेक्शन बाय सेक्शन। उसको लगाकर 10 मिनट्स तक रखना है हम लोगों को, अच्छे से डीप प्रिपेयरिंग होने के लिए देना है। अगेन हम लोग पानी से वॉश करेंगे। पानी से वॉश करना है, शैम्पू और कंडीशनिंग नहीं करना है। पानी से अच्छे से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद हम लोग ब्लो ड्राई सेटिंग करेंगे 100%। उसके बाद स्ट्रेट आइनिंग करेंगे। आइनिंग के बाद सेम प्रोसेस हम लोग निभाएंगे। न्यूट्रिलाइजर स्टेप बाय स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे रूट्स के साथ। अप्लाई करने के बाद सेम थिंग स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग की तरह 15 मिनट्स के लिए हम लोग न्यूट्रिलाइजर रखेंगे। अगेन प्लेन वाटर से हम लोग रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद हम लोगों को टॉवेल ड्राई करेंगे और जो भी ब्लो ड्राई, अगर आपका आउट ब्लो ड्राई रहेगा तो आउट ब्लो ड्राई सेटिंग करोगे और इन ब्लो ड्राई होगा तो इन ब्लो ड्राई सेटिंग करेंगे। होम केयर सेम 3 गोल्डन रूल्स वाला होम केयर। होम केयर के अंदर एक याद रखना है, 72 आवर्स तक नो क्लच, नो टाई, नो स्विमिंग, नो जिम और पानी भी नहीं लगने देना है। जितना आप अच्छे से होम केयर करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। होम केयर के अंदर जो भी शैम्पू होगा वो सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करोगे। कंडीशनर सल्फेट फ्री इस्तेमाल करना है। अगर कंडीशनर से ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है नरिशमेंट तो आप हेयर मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगा सकते हो। अगेन जो हेयर स्पा की ट्रीटमेंट है, हर 15 दिन में हेयर स्पा लेना जरूरी है। मेरे हिसाब से परमानेंट ब्लो ड्राई ट्रीटमेंट आपको समझ में आई होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग कल देखते हैं। थैंक यू।